हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जोहार जोहार मेरे झारखंड के तमाम युवा नौजवान साथी जो झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी लेना चाहते हैं। उनके लिए बेहद ही खुशखबरी का समय आ चुका है, क्योंकि झारखंड में 11वीं जेपीएससी की ऑनलाइन फॉर्म आ चुकी है। इसकी जो ऑनलाइन डेट है वह स्टार्ट भी हो चुकी है, और आज मैं आपको बहुत ही डिटेल्स के साथ इसमें यह बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या है ना, कब ये ऑनलाइन स्टार्ट होगी, इसकी लास्ट डेट कब है, ए टू जेड प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं। इस पर तो वीडियो बहुत लोग बनाए होंगे, लेकिन खास बहुत कम ही लोग ऐसा वीडियो बनाए होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम सिलेबस को एकदम तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करने वाला हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस का अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी झारखंड जेपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे जोहार साथी हैं, वो शुरू से अंत तक इस क्लास को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको झारखंड जेपीएससी का सिलेबस बहुत बढ़िया से पता चल जाएगा। और जब सिलेबस पता होगा, उसी के अनुरूप आप क्या करना है, आपको तैयारी करना है। और इस बार जो झारखंड जेपीएससी की 11वीं जो परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको रिजल्ट मैं दिलाऊंगा। यहां पर हर एक सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट चलेगी, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे भी कोई भी सब्जेक्ट जो झारखंड जेपीएससी में पूछी जा रही हो। सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगा। तो न लेट करूंगा, न वेट करवाऊंगा आप लोग को, सीधे चलूंगा जो मैं आपको डिस्कस करने आया हूं उसके बारे में बताने आया हूं। देखिए, जैसा कि आप अभी थंबनेल में देख रहे होंगे, झारखंड 11वीं जेपीएससी भर्ती ये 2024 में आई है और आ गया है। जाने कब होगी एग्जाम। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जब कोई फॉर्म निकलता है तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है कि सर फॉर्म तो आ गई, एग्जाम आज होगी कि 2 साल बाद होगी कि 4 साल बाद होगी। तो मैं इस पे भी चर्चा आपको बेहतरीन बेहतरीन तरीके से करने वाला हूं कि झारखंड जेपीएससी का जो 11वीं जेपीएससी जो निकाली है, इसकी एग्जाम कब होगी, है ना। संपूर्ण सिलेबस के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप लोग सभी को पता है कि ऑनलाइन 1 फरवरी से हो चुका है स्टार्ट, ठीक है ना। कब तक इसकी लास्ट डेट ये भी बताने वाला हूं, एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ए टू जेड एकदम बने रहना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड ये देखिए, कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं लिख के लेके आया हूं, है ना। कितने बेहतरीन तरीके से लिख के लेकर आया हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेपीएससी जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का प्रारूप, यानी जो पहली जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, उसका हम लोग बेहतरीन तरीके से सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 2024, है ना। जेपीएससी 2024 का क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस। उसके बाद मैं आपको सारे कुछ बताने वाला हूं, एग्जाम कब होगी, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट में आपको आएंगे जिसका नाम है, सब्जेक्ट जो आएंगे उसका नाम रहेगा जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज में देखा जाए तो 2 पेपर है। पेपर कितने हैं, 2। एक का नाम पेपर फर्स्ट, एक का नाम पेपर सेकंड है। पेपर जो फर्स्ट होंगे उसमें सारे तरह का जीएस पूछे जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको झारखंड से स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, है ना। तो ये सारे चीजें आपको यहां से पूछा जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड होंगे। उसमें झारखंड का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ए टू जेड यहां पर झारखंड से संबंधित पूछे जाएंगे। मैं बारी बारी से सबको डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाई पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन देखा जाए तो भाई हर एक क्वेश्चन जितने भी हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन है तो यहां से 200 नंबर आ गए। यहां से भी 100 क्वेश्चन है तो यहां भी 200 नंबर होंगे। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 2 हो, है ना, हर एक पेपर 2 घंटे की होगी। तो देखिए यहां पर टाइम 2 घंटा लिख दिया मैंने, यहां भी टाइम 2 घंटा लिख दिया। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 400 होगी प्रीलिम्स में। टोटल मार्क्स आपको मिलेगा 800, और टोटल टाइम आपको एग्जाम कितना देना है, 4 घंटे का एग्जाम होगा। क्लियर हो गया होगा कि भाई जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसमें जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर होने वाली है। और जनरल स्टडीज का 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको सारे तरह का जीएस देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन सब देखने वाले हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपको दिखना है सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें झारखंड का इकोनॉमिक्स हो सकता है, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की आपको हिस्ट्री, झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब पेपर 2 में आएंगे। हर एक पेपर का जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 100 होगा, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए सब पेपर 1 में भी 200 नंबर का होगा, पेपर 2 सेकंड भी होगा 200 नंबर का। तो टोटल 800 नंबर का टोटल हो जाएंगे आपको
400 नंबर। हो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 200 नंबर का, वो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे आपको 400 नंबर का, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे आपको 400 नंबर का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पर देखिए लिखा है दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। हर एक पेपर में देखा जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इच ऑफ 2 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर का होगा, है ना। द एग्जामिनेशन शैल बी कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स, जो हर एक पेपर होंगे वो 200 मार्क्स का होगा, है ना। जनरल स्टडीज फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज सेकंड, पेपर 2 है, एक जनरल स्टडीज फर्स्ट और एक जनरल स्टडीज 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बेहतरीन जानकारियां और भी देते हैं, एकदम बने रहना, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आवेदक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक, है ना, 1 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक वो ऑनलाइन कर सकता है ना। तो जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है वो फटाक से ऑनलाइन कर लो, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे आपको हम बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। दूसरा कि भाई लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो है 3/1/2024, यानी 1 मार्च 2024 को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं पैसा का, यानी कि परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अब जितने भी अनारक्षित है या आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक है, यह है ना अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ना, चाहे वो अनुसूची 1 में आते हो चाहे वो अनुसूची 2 में आते हैं, कि उम्मीदवार के लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया वो 100 रुपीज रखी गई है। लेकिन जो SC है, जो ST के हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क उनको 50 रुपये रखा गया, उनको एक स्पेशल झारखंड सरकार क्या दे रही है, छूट दे रही है। लिखा है कि ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी पेपर्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। एंड पेपर 2 आवर्स का होगा, हर एक जो पेपर होंगे वो 2 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए आपका जो पेपर होगा ना वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, क्लियर है। आइए हम आगे भी डिस्कस आपको बेहतरीन तरीके से करते चला जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए जो पेपर जनरल स्टडी जो पेपर फर्स्ट है, इसमें पहला जो है वो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बारे में। जेपीएससी ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ेंगे जहां से हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है एंशियंट इंडिया, उसके बाद है मिडियावल इंडिया और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 पूछे जाएंगे, मिडियावल इंडिया से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आपको 5 पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास से टोटल 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मिडियावल इंडिया से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। इस तरह से बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं लिख के लेकर आया हूं और ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा देखिए ये पेपर जनरल स्टडी जो पेपर 1 है, इसमें दूसरा किससे क्वेश्चन आएगा भाई, तो दूसरा पूछा जाएगा आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कहां से पूछा जाएगा, तो जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। यानी कि यहां से जनरल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गए और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और भाई आपको जो जनरल ज्योग्राफी होंगे वहां से 3 क्वेश्चन आएंगे, जो फिजिकल ज्योग्राफी होंगे वहां से 3 क्वेश्चन आएगा, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक जो ज्योग्राफी होंगे वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ज्योग्राफी से क्वेश्चनों की संख्या कितने मिलने वाली है, तो टोटल 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आने वाले हैं 11वीं जेपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। नेक्स्ट इसी तरीका से बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज करके आपके लिए मैं लेकर आया हूं। नेक्स्ट अगला जो यहां पर देखें जनरल स्टडीज का तीसरा जो सीरियल नंबर है, इसमें किससे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इससे मिलने वाले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये मैं बताने वाला हूं। ये तो सब्जेक्ट हो गया। टॉपिक देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से भी आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, पंचायत एंड म्युनिसिपल्स, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो भाई यहां से मिलेंगे 4 क्वेश्चन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन आएंगे, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आएंगे 4 क्वेश्चन, एंड डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज से आएंगे आपको 2 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 10, कहां से, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, ठीक है। अगला तो बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार एकदम ईमानदारी के साथ चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जेपीएससी के जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाने वाला हूं वो आपके पास, आपके तक पहुंच पाए एकदम सही समय तक।
है ना, क्योंकि तैयारी तो बहुत लोग करवा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट करवाना ही आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको तैयारी तो भरपूर हो गई होती है लेकिन जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना आपके लिए क्या होंगे, मस्त होंगे। तो अगला जो चौथा पेपर है भाई जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो चौथा सब्जेक्ट रखा गया है उसका नाम है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो एक तो मिलने वाले हैं बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक से, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिक फीचर एंड इंडियन इकोनॉमिक है यहाँ से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू जो है यहाँ से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन है यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 होगी। 10 होगी मेरे प्यारे मित्र, 10 होंगे मेरे जोहार साथी। तो हमारे साथ बने रहिए और सिलेबस को पहले बढ़िया से समझिए, उसके बाद अगले दिन यानी कि कल से बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिए अगला जो पेपर है यानी जो हम लोग का सब्जेक्ट नंबर 5 है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां से आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई जो जनरल साइंस है इसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल क्वेश्चनों की संख्या 15 पूछी जाएगी आपके पेपर फर्स्ट में, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में। नेक्स्ट अगले बात करें, अगले की अगर मैं बात करूं तो देखो ये अगला है। अगला ये क्या है भाई, जनरल स्टडीज का पेपर जो 1 है इसमें आपको सब्जेक्ट छठा सब्जेक्ट से क्या है, जिसका छठा सब्जेक्ट का नाम रखा गया झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो झारखंड से बनने वाले, लेकिन झारखंड के किन किन, है ना, सब्जेक्ट का नाम है झारखंड स्पेसिफिक इन क्वेश्चन, लेकिन इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है ये आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले है कि जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, भाई झारखंड के हिस्ट्री से जितने भी जनरल अवेयरनेस बढ़ सकते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके हेरिटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री यानी झारखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोसाइटी से, कल्चर एंड हेरिटेज से। नेक्स्ट अगला जो है वो 7वें नंबर जो सब्जेक्ट है उसका नाम है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स। तो भाई जितने भी नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल जितने भी करंट इवेंट्स हैं, है ना, उससे आपके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड जो प्रीलिम्स जेपीएससी का है उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और जो लास्ट सब्जेक्ट है उनका नाम है जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, जैसे कि नेचर, नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें जो आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो ह्यूमन राइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी जेपीएससी का, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है 8वां नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यहां से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो पेपर 1 में टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेंगे। अब मैं आपको झारखंड जेपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2 का सब्जेक्ट समझाने वाला हूं कि पेपर 2 में किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए झारखंड से। अब झारखंड के किन किन सब्जेक्ट को, झारखंड के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बारी बारी से हर एक चीजों को डिस्कस करने वाला हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए सबसे पहले जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है जो झारखंड से संबंधित है, जनरल स्टडीज जो पेपर 2 है वो झारखंड से संबंधित है। इसमें जो सब्जेक्ट नंबर जो पहला है वो रखा गया है झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास को सब्जेक्ट नंबर 1 रखा गया है, और इसमें टॉपिक कौन कौन रखा गया है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पड़ाहा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो
सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इतने सारे चीज आपको झारखंड के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखा जाए तो भाई हर एक से यहां से एक क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन से, और लास्ट में जातीय पंचायत और शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए झारखंड के इतिहास से, है ना, जनरल स्टडीज पेपर 2 में टोटल 8 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कमेंट करके बताओ कि क्या आप बेहतरीन तरीके से झारखंड प्रीलिम्स का जो जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है 11वीं, क्या उसका सिलेबस आप बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से, बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं लिख के लेकर आया हूं। दूसरा जो सब्जेक्ट नंबर जो दूसरा है ये है झारखंड का आंदोलन। अब झारखंड के आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले झारखंड के सदान से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है झारखंड के आदिवासी से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के विभूति से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और झारखंड के आंदोलन और राज गठन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए झारखंड आंदोलन से प्रश्नों की संख्या टोटल कितने आने वाले हैं, 7 आने वाले हैं जनरल स्टडी पेपर 2 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो सब्जेक्ट नंबर जो 3 है, ये है आपको झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया, आइए सबसे पहले देखते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और कल से एकदम बेहतरीन तरीके से जितने भी जोहार साथी हमारे हैं जो झारखंड प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि मैं आपको हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहां से प्रश्नों की संख्या 1 होगी। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, यहां से प्रश्नों की संख्या 1 होगी। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, यहां से प्रश्नों की संख्या 1 होगी। झारखंड की आर्थिक स्थिति, यहां से प्रश्नों की संख्या 1 होगी। झारखंड की धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान से प्रश्नों की संख्या 1 होगी। तो इस प्रकार झारखंड की विशिष्ट पहचान से जो प्रश्नों की संख्या आने वाली है वो आपको आने वाली है टोटल कितने, 5 आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको दिख रहा है ना ईडू फाइवर ऑनलाइन हब, आराम से आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा और ये चीज को सर्च मारिएगा और मैं इसी पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये जैसी है ना, आप लोग देखिएगा, जैसी जो मैं बता रहा हूं आपको खत्म होगी, इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चौथा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है क्या, इसका चौथा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, बाद, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। यहां से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछने को संभावना है। पहला लोक साहित्य से एक क्वेश्चन पूछेंगे, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोक संगीत एवं बाद से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए जो सब्जेक्ट 4 है जिसका नाम है झारखंड लोक साहित्य एवं नृत्य संगीत, बाद, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीका से जब टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे ना, तब झारखंड जेपीएससी जो 11वीं है उसका प्रीलिम्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट अगला जो है इसमें आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, इसमें जो सब्जेक्ट 5 है, सब्जेक्ट जो 5 है उसमें पूछने वाला झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से। जितने भी झारखंडी साहित्यकार हैं, आपको साहित्य है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है ना, प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद झारखंड के खेलकूद है ना, झारखंड के खेलकूद से आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है झारखंड के भूमि संबंधी कानून और एवं अधिनियम। तो झारखंड में जितने भी भूमि संबंधी कानून और जो अधिनियम बना है उसमें 3 टॉपिक रखा गया है। पहला है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं CNT, और दूसरा है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT, और एक अन्य राजपरक अधिनियम। इन 3 टॉपिकों को शामिल करके तो भाई हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से भी 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन और यहां से 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार देखा जाए यहां पर टोटल कितने प्रश्न हो गए, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला यहां पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 9 रखा गया है उसमें क्या टॉपिक पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल है ना, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, आदि। यहां से टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पूर्णवास नीति एवं अन्य नीतियां, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 6। नेक्स्ट, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम एवं और संस्था स्थान, औद्योगिक विकास, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके 5। A to Z आराम से सीखिएगा और समझते रहिएगा। अगला जो है वो झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और अगला है झारखंड के जंगल प्रबंध एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 क्वेश्चन पूछने वाले। तो इस स्लाइड में टोटल कितने प्रश्न आ गए? 31 प्रश्न इस स्लाइड में आपको दिखाए जा चुके हैं। नेक्स्ट, अगली मैं बात करने वाला हूं वो बेहतरीन बातें, ये देखिए अगली जो बातें हैं वो कितनी बेहतरीन बातें हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, यहां से टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट, झारखंड में आपदा प्रबंधन से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और झारखंड से संबंधित विधि, तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस स्लाइड में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है। तो भाई मेरे दोस्त, जितने भी हमारे झारखंड के युवा नौजवान साथी है जो झारखंड में जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उसका मैं प्रीलिम्स का सिलेबस आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया हूं। अब बात यहाँ ये हो रहा है कि सर झारखंड जेपीएससी का एग्जाम कब होगी? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि झारखंड जेपीएससी का जो एग्जाम है अभी तो क्लियर नहीं किया गया है ना वेबसाइट पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एग्जाम जो है वो मार्च के आसपास यानी कि मार्च एंड तक लगता है, उम्मीद है कि झारखंड जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी। क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ा इशू ये बन जाता है कि फॉर्म तो ऑनलाइन आ जाती है, लेकिन कब इसकी एग्जाम होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड जेपीएससी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट बेहतरीन तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी आपके भाई लोग हैं जो अभी झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हैं उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ का, सामान्य ज्ञान का जो पेपर टू में 2 भाग है, मैथ है और एक सामान्य ज्ञान है, इनका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, हिंदी का भी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, उसके बाद लैंग्वेज पेपर है, सबका प्रैक्टिस सेट, यानी झारखंड के जितने भी एग्जाम होंगे सबका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता चला जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि सब्जेक्ट जो मैं बताया अभी आपको, सिलेबस जो डिस्कस किया वो कैसा लगा। अगर अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब प्रैक्टिस सेट करवाऊं जेपीएससी का तो आपके पास इंफॉर्मेशन सही सलामत चला जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, प्रैक्टिस के साथ।